जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज त्रिपुर भवानी से संबंधित एक ऐसा प्रयोग जो केवल एक माला मंत्र जप से आपके कार्य सिद्ध कर देगा। किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं है। माँ दुर्गा, माँ भवानी की कोई सी भी प्रतिमा या घर में फोटो हो वो पर्याप्त है। रुद्राक्ष या काले की माला ले ले और जो हमने चैनल पर विधि दी है, इस माला को उस विधि से आप प्राण प्रतिष्ठित करके प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग बड़ा ही सामान्य सा दिखने वाला लेकिन असामान्य प्रभावी है। किसी भी होली, दीपावली, नवरात्र, ग्रहण काल में एक माला में ही ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। स्वयं सिद्ध मंत्रों के लिए ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी होती है, अपने ऑरा से बस उसको जोड़ना होता है, जो कि आप विशेष मुहूर्त में अगर एक माला भी जप कर लेते हैं तो आपके साथ कनेक्ट हो जाता है और उसका प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलता है। जो लोग प्रत्यक्ष सिद्धि के लिए दिन रात एक करके साधनाओं के पीछे पड़े रहते हैं, वे लोग कभी भी उनके आर्थिक लाभ नहीं उठा पाते। हमने हमेशा ही कहा है कि पहले उन साधनाओं को करो जिनसे आर्थिक लाभ प्राप्त हो, क्योंकि उन साधनाओं को करने से आपकी मन की गति चालू होगी। मन की गति चालू होने से काल ज्ञान की जो क्षमता है वो आपके अंदर विकसित होगी। डायरेक्ट अगर कोई लोग लगातार साधनाएं करने के बजाय या स्टेप बाय स्टेप साधनाएं करने के बजाय कोई भी काल ज्ञान से संबंधित साधना करते तो उनको उसका प्रभाव नहीं मिलता है। जो व्यक्ति लगातार साधनाओं में रत होते हैं, उनकी मन की गति और उनके चक्र एक्टिव होते हैं और वही लोग काल ज्ञान साधना को करके उसका लाभ उठा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को ब्रह्मास्त्र मंत्र से अभिमंत्रित करके एक बाण दे दिया जाए तो उसके पास ऐसा धनुष नहीं है कि वो उसको उस दिव्य बाण को चला सके और अन्य धनुष पर वो बाण नहीं चलेगा। ऐसे ही जब तक आपके अंदर क्षमता नहीं है, आप काल ज्ञान की क्षमता, उस काल ज्ञान रूपी बाण को नहीं चला सकते, क्योंकि आपका शरीर, आपका आत्मबल, आपका ऑरा ही वो धनुष है जो उसको चलाएगा। तो ऐसी क्षमताओं को अंदर विकसित करने के लिए आपको लगातार साधनाएं करनी चाहिए। जैसे हमने कहा है, शुरुआती दौर में एक दिन का धुमावती, अघोर लक्ष्मी और अस्थिर लक्ष्मी, ये 3 प्रयोग कर लें। उसके साथ ये सात्विक प्रयोग को खास तौर से राजसी प्रयोग करने का कारण ये है, इससे आर्थिक स्थिति तो बेहतर होती है, आध्यात्मिक स्थिति भी तेजी से ग्रोथ होती है अन्य साधनाओं के मुकाबले। अष्टलक्ष्मी, सहस्त्र लक्ष्मी, कुबेर प्रयोग, सोनाकर्षण, भैरव प्रयोग, ये सिर्फ धन से ही संबंधित नहीं है, इनके और भी बहुत प्रकार के लाभ है। इनकी वजह से जो पॉजिटिव ऑरा बढ़ेगा वो कोई अन्य साधना आपके पॉजिटिव ऑरा बढ़ा ही नहीं सकती। जितना पॉजिटिव ऑरा लक्ष्मी साधना, कुबेर साधना, सोनाकर्षण, भैरव साधना, इन साधनाओं से बढ़ेगा। अन्य आप सोचो कि कोई योगिनी यक्षिणी साधना करे उससे बढ़ेगा तो संभव नहीं है। जितना ये आपका ऑरा बढ़ेगा और जितना ज्यादा आपका ऑरा विस्तृत होगा, आपके चक्र उतने ही एक्टिव होंगे। जितने चक्र एक्टिव होंगे उतना ही आप अन्य साधनाओं की शक्ति को अपने अंदर समाहित कर पाओगे। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखें कि आप जिस साधना को कर रहे हो उसकी शक्ति को संभालने की क्षमता आपके अंदर है या नहीं है। आपको लगता है शक्ति मतलब मैं संभाल लूंगा, वो वाली शक्ति नहीं। आपका शरीर, आपकी जो ऑरा है, आपकी जो ऊर्जा है, वो उसको संभाल पाएगी या वो वेस्ट चला जाएगा। इन चीजों का ध्यान रखें। जो व्यक्ति साधनाएं सिद्ध करना चाहता है, हाथ मिलाना बंद कर दे, दूर से जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। हाथ नहीं मिलाना है, लोगों से छूने से बचना है, पहली चीज। दूसरी चीज, खान पीन का बड़ा आपको ध्यान रखना है। साधना काल बाकी तो ठीक है, लेकिन देखो, आपको शाकाहारी तो रहना ही है। यदि राजसी साधनाएं सिद्ध करना है, काल ज्ञान आदि सिद्ध करना है, तो आपको पूर्ण रूप से शुद्ध शाकाहारी और मदिरापान आदि से मुक्त होना होगा, तो ये आप इन साधनाओं को करें, अन्यथा नहीं करें। खान पीन वाली साधनाओं तो अघोर क्षेत्र की है, आप उन अघोर क्षेत्र में जाके कर सकते हो, इस क्षेत्र में नहीं। तो एक तो आपको खान पीन गलत छोड़ना है। दूसरा, हाँ, लहसुन प्याज आप खा रहे हो तो खा सकते हो, लेकिन वो साधना काल में छोड़ दो, ठीक है। ब्रह्मचर्य का आपको सटीक रहना पड़ेगा। जितने दिन साधना है उतने दिन ब्रह्मचर्य, मन क्रम वचन से, सिर्फ शरीर से नहीं होता ब्रह्मचर्य। इस चीज का भी ध्यान रखें, ठीक है। साथ में उसके नियम जो है, जैसे जमीन पे सोना हो गया, टाइम टू टाइम किसी भी साधना को कर रहे तो उसका समय फिक्स होना चाहिए कि इसी साधना को इसी समय पे हम करेंगे, तब जाके वो साधनाएं सिद्ध होती है और आप उनके लायक बन पाते हैं। तो ऐसी साधनाओं को करने के लिए अपने आप को तैयार करना होता है। बहुत से लोगों का होता है कि हमारी साधना भंग हो जाती है, ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, स्वप्न दोष हो जाता है। तो कई सारे उपाय हैं स्वप्न दोष को दूर करने के लिए। जैसे कि आप अगर किसी साधना में बैठ रहे हो तो 8-15 दिन पहले से ही बिना लहसुन प्याज का खाना शुरू कर दो।
तो फिर उससे क्या हो जाएगा, एक रूटीन आ जाएगा तो आपको नहीं होगा। दूसरा, आप एक जो कच्चा आंवला होता है वो सुबह खाली पेट खाना शुरू करो, तो उससे शरीर की जो गर्मी है वो निकल जाएगी। एक और उसका तरीका है कि सोने से पहले 1 लोटा पानी नाभि, ठीक आपकी नाभि से थोड़ा सा नीचे की ओर, यानी मूलाधार और मणिपुर के बीच में आप 1 लोटा ठंडा पानी अपनी नाभि पे रखें। ज़्यादा ठंडा फ्रिज का नहीं, मटके का रखें, तो उससे यहाँ की सारी गर्मी को सोख लेगा। ठीक है, ये आप चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि आपका जो स्वप्न दोष आदि होता है, ब्रह्मचर्य खंडित होता है, वो नहीं होगा। चलिए मुख्य विषय पर आ जाए। इस साधना को करने का कोई विशेष विधान नहीं है, किसी भी ग्रहण काल में 1 माला में ये सिद्ध हो जाएगी। सिर्फ माँ भवानी के सामने बैठ के मंत्र जप करना है। आप चाहें तो एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लें। अगर ग्रहण काल है तो कोई जरूरत नहीं, अगर नवरात्र दीपावली में कर रहे हैं तो उत्तरमुखी होकर बैठकर एक दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, ये मंत्र सिद्ध होगा। और जब भी इसका प्रयोग करना हो, किसी काम के लिए जा रहे हो, 108 बार इस मंत्र को पढ़कर माता से निवेदन करके चले जाएं, वो काम होने की संभावनाएं 100% हो जाएंगी। अगर वो काम सही है तो इस मंत्र को आप जितना नवरात्र वगैरह में जपते जाएंगे लगातार, ये उतना ही आपके लिए प्रभावी होता जाएगा। कहते हैं ना कि कभी कोई बोलता है ना कि आप तुम्हारे काम इतने सारे कैसे हो जाते, बोलता ना हमारे पास गुरु मंत्र है। मतलब कोई न कोई चीज किसी न किसी के पास होती है, तो आपको भी अपना एक ऐसा मंत्र बनाना पड़ेगा जो आपके जीवन में हर समस्या से निपटने में आपकी मदद करे। बहुत प्रभावी मंत्र है और अवश्य ही ये आपकी हर क्षेत्र में सहायता करेगा। मंत्र आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण आदि करवाना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान व्हाट्सअप कर दे, ताकि आपको पता चले कि आपके इष्ट देवी देवता कौन है, भूमि भवन वाहन कब प्राप्त होगी, विवाह की क्या स्थिति रहेगी, व्यापार करे या नौकरी करे तो कौन से क्षेत्र में कौन से दोष है जिनकी वजह से जीवन में समस्याएं हैं, आर्थिक और आध्यात्मिक जीवन में आगे कैसे बढ़े, कौन से रत्न धारण करें, इष्ट देवी देवता कौन है, कौन से ग्रह मारक हैं, कौन से कारक और उनके लिए क्या उपाय करें, ये सारी जानकारियां आपको कुंडली विश्लेषण आदि के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। जिन लोगों की कुंडली नहीं है वो ऑरा स्कैनिंग करवा सकते हैं। ऑरा स्कैनिंग के लिए सर से पैर तक की फोटो, सीधे हाथ की हथेली की फोटो, अगर पुरुष है तो माता बहने हो तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो खींचते समय अंगूठी, ठीक है, ताबीज कोई पहना वो, और जूते चप्पल, ये 3 चीज नहीं पहनना फोटो खींचते समय। क्या नहीं पहनना, अंगूठी, ताबीज और जूते चप्पल, ठीक है। कपड़े वगैरह सब पहनना। बहुत से लोग फोन लगाए पूछते गुरुजी कपड़े पहनना है, अरे कपड़े तो पहनना है, सिर्फ 3 चीजें नहीं पहनना है, वो हमेशा बताते हैं हम कि अंगूठी, ताबीज या जूते चप्पल। और आप अपना ऑरा स्कैनिंग करवा लें तो उसका शुल्क 1100 रुपये, उससे भी आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। जय गुरुदेव, जय महाकाल।